कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर न्यूरोनल सिग्नल पे वीडियो बना दीजिए। तो आज उस बच्चे के डिमांड पे न्यूरोनल सिग्नल का वीडियो आपको बना रहे हैं। और उनका एक और है कि एड्रिनल ग्लैंड के विषय में। तो चलिए पहले हम लोग न्यूरोनल सिग्नल कैसे कंडक्शन होता है, न्यूरॉन क्या होता है, उसके विषय में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग न्यूरॉन का बात करें, न्यूरॉन का, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, न्यूरॉन के क्या क्या कंपोनेंट। तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, सेल बॉडी होगा। ये पहले सेल बॉडी बना है, इसमें अभी कोई एक्सटेंशन नहीं। तो न्यूरॉन में पहले यहाँ पे सेल बॉडी होगा। सेल बॉडी का मतलब आप समझ जाए कि वो सेल ही। और यदि ये सेल बॉडी एक सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस होगा और इसके पास ऑर्गेनेली होगी, ऑर्गेनेली होगा ना, इसमें होगा। तो ये अभी इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। तो एक्सटेंशन जो मेरा है वो यदि हम करेंगे तो या तो लॉन्गर एक्सटेंशन करेंगे या तो शॉर्टर एक्सटेंशन करेंगे। अभी इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो इसलिए कि न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर न्यूरॉन क्यों बोलेंगे तो अभी आपका यहाँ पे लिखेंगे तो बता देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब यदि हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं और ये टॉलर एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये मेरा टॉलर एक्सटेंशन हो गया। तो ये जो टॉलर एक्सटेंशन हो गया, ये लंबा से जो एक्सटेंशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ये मेरा है एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन का एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हम जो सेल बॉडी है उसका एक ही एक्सटेंशन बनाए और लंबा एक्सटेंशन बनाए, जिसको कि हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोले हैं। तो ये जो एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक एक्सटेंशन है, इसलिए कि इस न्यूरॉन का नाम हो जाएगा यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या हो गया कि यूनिपोलर न्यूरॉन में यूनि मतलब वन। तो ये जो यूनि मतलब वन हुआ, तो वन तो आपको एक्सॉन को देना ही होगा। तो वन एक्सॉन हो गया और साथ में क्या हो गया, जीरो डेंड्राइट। जीरो डेंड्राइट यानी कोई डेंड्राइट नहीं हुआ, तब यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया। अब यदि मेरे को बनाना है बाइपोलर न्यूरॉन, क्या बनाना है बच्चे, बाइपोलर न्यूरॉन। अब मेरे को बनाना है बाइपोलर न्यूरॉन। ये हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन। अब आ गया मेरा बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, बाइपोलर न्यूरॉन के केस में क्या होगा, ये बाइ का मतलब हो गया दो। अब ये दो का मतलब हो गया कि एक एक्सॉन आप फिक्स कर लीजिए। अब जो ये एक बचा, बाइ का मतलब टू, याद रखिएगा, बाइ का मतलब टू। टू में से एक तो आप एक्सॉन को दीजिए, ये तो कंपलसरी है आपका। एक्सॉन ऑलवेज वन होगा और एक होगा यदि पोलर है तब, चाहे वो यूनिपोलर हो चाहे बाइपोलर। अब दो में से एक एक्सॉन हो गया तो एक बच गया, एक जो बच गया वो एक हो जाएगा डेंड्राइट। एक हो जाएगा बच्चे डेंड्राइट। अब डेंड्राइट क्या है, स्मॉलर एक्सटेंशन है सेल बॉडी का। चलिए स्मॉलर एक्सटेंशन है किसका, सेल बॉडी का। तो सेल बॉडी का स्मॉलर एक्सटेंशन एक हो गया और एक हो गया एक्सॉन। तो दो पोल हो गई, इसलिए कि इसका नाम हो गया बाइपोलर न्यूरॉन। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी पोलर वर्ड लगा रहेगा न्यूरॉन के साथ में, तो उसमें आगे जो नंबर है उस नंबर में से एक हमेशा एक्सॉन के लिए ले लीजिए, और जो बचेगा वो डेंड्राइट के लिए जाएगा, नहीं बचेगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यूनि था, यूनि का मतलब वन होता था तो वन एक्सॉन दे दिया, जीरो डेंड्राइट हो गया। बाइ का मतलब टू होता है, वन एक्सॉन हो गया, वन डेंड्राइट हो गया। अब ये जो बाइपोलर न्यूरॉन होता है, ये सिचुएटेड होता है, ये लोकेटेड होता है किसमें, रेटिना में। कहाँ पे, रेटिना में। और रेटिना क्या, आई का पार्ट है, तो आई के पार्ट में बाइपोलर न्यूरॉन मिलता है। अब एक यहाँ पे जब आप नॉन पोलर न्यूरॉन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे नॉन पोलर मतलब कोई भी पोल नहीं है, तो इसका मतलब जीरो
जीरो हो गया आपका एक्सॉन और जीरो हो गया आपका डेंड्राइट, मतलब एक्सॉन भी नहीं है और डेंड्राइट भी नहीं है। और ये कंडीशन है एम्ब्रियोनिक कंडीशन। किस कंडीशन में? एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ये मिलेगा आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अब आ गया बाइपोलर न्यूरॉन के बाद मल्टीपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन आ गया? मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो हम यहां से एक ले लेते हैं इस जगह से मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो यहां पे हमारा ये हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन जब बोले तो मल्टी मतलब मेनी हो गया। तो मिनी पोल के लिए तो तय है कि एक जो होगा वन एक्सॉन और जो बचा रेस्ट वन, रेस्ट ऑल जो हो गया बचा हुआ जितने हैं सब हो जाएगा डेंड्राइट। तो यानी ये तय है कि जब मल्टीपोलर आप न्यूरॉन बोलिएगा तो मल्टी का मतलब होता है मेनी, और मेनी में से वन एक्सॉन कर दिए और आप जो रेस्ट ऑल बचा वो आपका डेंड्राइट हो गया। तो रेस्ट ऑल का मतलब हो गया कि एक एक्सॉन कर दिए और बाकी सब आप इसमें क्या बना दिए? डेंड्राइट। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या हुआ? मेनी डेंड्राइट का केस आपका हो गया। ये केस हो गया आपका डेंड्राइट। तो फिर से बच्चों याद रखिए यहाँ पे क्या बोला कि न्यूरॉन का हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे? तो एक्सटेंशन के बेसिस पे। यानी सेल बॉडी को, ये जो आपका सेल बॉडी था जो मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होता है, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। यदि हम लोग यदि यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग यदि एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम लोग दो तरह से एक्सटेंड करते हैं, लार्जर और स्मॉलर। यदि हम लार्जर एक्सटेंशन करेंगे तो एक ही होगा जो कि आपका एक्सॉन कहलाएगा। स्मॉलर एक्सटेंशन होगा तो वो आपका डेंड्राइट कहलाएगा, जिसका नंबर एक भी हो सकता है और मेनी भी हो सकता है। और ये जो डेंड्राइट होगा ये जनरली बिजली जैसा चमकता है उसी तरह का होता है, यानी ये ब्रांच टाइप का होगा। यदि आपको इसको ऐसे ऐसे बनाना है तो इसको ऐसे करके ऐसे 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 करके यहाँ पे ब्रांच टाइप का आप कर सकते हैं। तो यानी ये ब्रांच डेंड्राइट होता है ताकि सिग्नल कहीं से भी रिसीव कर सके, और जब ब्रांच होगी तो ऐसे इफिशियंसी इसकी बढ़ेगी। यदि आप भुला जाइएगा तो आप इसको याद रखिए कि हम लोग का बॉडी के तरह ही आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये हेयर है तो इसको डेंड्राइट मान लेंगे, ये जो हेड पोर्शन है इसको सेल बॉडी मान लेंगे, नीचे जो पोर्शन है जूता जहां पहनते हैं उसके ऊपर तक वो एक्सॉन हो जाएगा, जूता जिसमें पहनते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल हो जाएगा। ये आपका हो गया न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन में क्या होगा? यदि एक्सॉन भी जीरो और डेंड्राइट भी जीरो तो नॉन पोलर, एक एक्सॉन हो जीरो डेंड्राइट हो तो यूनिपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट तो बाइपोलर, एक एक्सॉन और मेनी डेंड्राइट होगा तो मल्टीपोलर। और ये कहाँ मिलता है? तो ब्रेन में मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया में मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया में मिलता है। ये हो गया आपका न्यूरॉन का टाइप एक्सटेंशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बच्चे? एक्सटेंशन की बेसिस पे आपने न्यूरॉन का टाइप बना दिया। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन का पार्ट जो पढ़ रहे हैं उस पार्ट को यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अभी हम लोग पार्ट जो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या कि सबसे पहले हमने लिया सेल बॉडी। सबसे पहले बच्चे हमने क्या लिया? सेल बॉडी, जो न्यूरॉन का मेन पार्ट था जिसमें न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। चलिए अब ये सेल बॉडी का हमने एक्सटेंशन किया। क्या किया बच्चे? सेल बॉडी का एक्सटेंशन किया। सेल बॉडी का एक्सटेंशन किया तो स्मॉलर प्रोजेक्शन इज नोन एज डेंड्राइट, जो कि ब्रांच टाइप का दिखेगा। ये सब नहीं बना, यहाँ पे बना दिया, जो कि इनपुट एरिया भी होगा। जो क्या होगा बच्चे? इनपुट एरिया होगा। यानी कोई सिग्नल को यदि इनपुट करना है तो यहीं से इनपुट करेगा, यानी सिग्नल यहीं से इन करेगा, इधर से आउट करेगा। तो ध्यान से देखना है कि ये हो गया इनपुट एरिया। अब यहाँ डेंड्राइट जो है, ये जो डेंड्राइट है तो ये डेंड्राइट स्मॉलर एक्सटेंशन है, और ये क्या है? लॉन्गर एक्सटेंशन। लॉन्गर एक्सटेंशन का नाम है एक्सॉन, इसका नंबर हमेशा 1 होगा और ये सबसे लंबा होगा। और ये हो गया सेल बॉडी। अब यहाँ पे केसेस क्या होगा? यहाँ पे आप केसेस का बात करते हैं। अब ये जो एक्सॉन आप जिसको बोल रहे हैं, ये एक्सॉन दो तरीके का हो सकता है। इस एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट, एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट हो सकता है या माइलिन शीथ अब्सेंट हो सकता है, या माइलिन शीथ अब्सेंट हो सकता है। अब एक्सॉन के बेसिस पे न्यूरॉन का टाइप बना रहा है। अभी तो पहला टाइप था किसके बेसिस पे? तो प्रोजेक्शन के बेसिस पे, एक्सटेंशन के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हमने बनाया। अब मैं बनाने जा रहा हूं
कि न्यूरॉन का टाइप किसके बेसिस पे, एक्सॉन के बेसिस पे। अब एक्सॉन में यदि माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो न्यूरॉन हो गया माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और यदि नहीं है, एब्सेंट है माइलिन शीथ, यदि आपका एब्सेंट है, माइनस एंटी वाला एब्सेंट, तो ये हो गया नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। चलिए अब ये हो गया न्यूरॉन एक्सॉन के बेसिस पे दो टाइप का। कौन कौन, माइलिनेटेड, माइलिन शीथ प्रेजेंट तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, और माइलिन शीथ एब्सेंट तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन माइलिनेटेड न्यूरॉन में फास्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कंडक्शन माइलिनेटेड न्यूरॉन में फास्ट होगा और नॉन माइलिनेटेड में स्लो होगा। तो अभी बच्चे पहले आपको एक्सटेंशन के बेसिस पे न्यूरॉन का टाइप बताया, अब मैं बताया कि एक्सॉन में माइलिन शीथ के बेसिस पे, यदि माइलिन शीथ होगा तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, और यदि माइलिन शीथ नहीं होगा तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब ये माइलिन शीथ क्या है, तो ये माइलिन शीथ लिपिड का बना हुआ है, और यदि ये स्पिंगोलिपिड, कौन सा लिपिड, स्पिंगोलिपिड। अब ये लिपिड का बना हुआ है तो इसका कलर जो होगा ये व्हाइट होगा। तो यानी माइलिन शीथ जहां प्रेजेंट होगा वो कलर व्हाइट होगा, और जहां प्रेजेंट नहीं होगा वो कलर ग्रे होगा। तो अभी यहाँ पे मेरा मान लो कि यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और माइलिन शीथ कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। माइलिन शीथ कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी दो माइलिन शीथ के बीच में गैप का होना ही तय है। तो अभी ये जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है, ये जो गैप बिटवीन द माइलिन शीथ है इसको आप लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं बच्चे, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। अब ये नोड ऑफ रेनवियर इज गैप बिटवीन द कंसिक्यूटिव टू माइलिन शीथ, ये गैप है दो माइलिन शीथ के बीच का, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये माइलिन शीथ को बनाया कौन। तो ये जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ, एक तो सबसे पहले ये केवल एक्सॉन पोर्शन पे है, ना एक्सॉन टर्मिनल पे है, ना सेल बॉडी पे है, ना डेंड्राइट पे है। सबसे पहले ये देख लें, ये जो प्रेजेंट है माइलिन शीथ केवल एक्सॉन पोर्शन पे है, ना सेल बॉडी पे है, ना डेंड्राइट पे है, ना एक्सॉन टर्मिनल पे। तो यदि न्यूरॉन माइलिनेटेड भी है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का कौन सा पार्ट व्हाइट होगा। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्सॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन यानी माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन का ये माइलिनेटेड शीथ जो आपका है माइलिन शीथ, तो ये माइलिन शीथ आपका जिसमें प्रेजेंट होगा उसका जो कलर होगा वो व्हाइट होगा, और ये जो प्रेजेंट है ये केवल एक्सॉन रीजन पे है, और ना वो सेल बॉडी में, ना डेंड्राइट में, ना एक्सॉन टर्मिनल पे है। तो मैं बोला कि यदि माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसका एक्सॉन पोर्शन व्हाइट होगा और रेस्ट पोर्शन ग्रे होगा। तो रेस्ट पोर्शन में कौन सा पोर्शन, तो रेस्ट पोर्शन में वही पोर्शन, कौन पोर्शन, तो डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन टर्मिनल, ये सारे पोर्शन जो होंगे ये आपका ग्रे कलर का होगा। और यदि यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट हो जाए, यदि माइलिन शीथ एब्सेंट हो जाए तो पूरा न्यूरॉन ही ग्रे हो जाए, यदि माइलिन शीथ एब्सेंट हो जाए तो पूरा न्यूरॉन ही ग्रे हो जाए। तो इस लेकर के हमको करना क्या है कि अब माइलिनेटेड न्यूरॉन यदि बनाना है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन यदि बनाना है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पर माइलिन शीथ आना चाहिए। अब माइलिन शीथ को बनाएगा कौन, माइलिन शीथ को बनाएगा कौन, तो ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो उसमें जो माइलिन शीथ होगा तो उसको दो सेल आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि होता तो बहुत सारा है लेकिन विद इन सिलेबस ही हम लोग को रहना पड़ता है, विद इन सिलेबस ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अभी यहाँ पे हो गया स्वान सेल, क्या नाम है बच्चे, स्वान सेल। तो ये जो स्वान सेल हुआ ये मिलेगा पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
स्वान सेल जो मिलेगा वो पीएनएस में मिलेगा, वो माइलिन शीथ को बना सकता है। या नहीं तो यदि हम लोग बात करें कि यदि स्वान सेल नहीं होगा तो इसमें हो सकता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो होगा ये माइलिन शीथ बनाएगा सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड में ये आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का निर्माण करेगा, जहां इस ब्रेन और स्पाइनल कोड का न्यूरॉन होगा उसमें। तो अब कॉन्सेप्ट को फिर से बनाइए। स्वान सेल का होना माइलिन शीथ का बनना नहीं बताता है, ये याद रखिएगा। स्वान सेल का होना माइलिन शीथ का बनना नहीं बताता है। स्वान सेल होगा तो हो सकता है माइलिन शीथ ना बने, लेकिन जहां माइलिन शीथ मिलेगा, जहां पे माइलिन शीथ मिलेगा वहां पे स्वान सेल पीएनएस में होगा, ये कंफर्म। यानी माइलिन शीथ को देख के स्वान सेल का क्लियर बताया जा सकता है कि माइलिन शीथ है तो स्वान सेल है, लेकिन स्वान सेल है तब पूछेगा माइलिन शीथ है कि नहीं है, नहीं बता सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि स्वान सेल होगा तो माइलिन शीथ बनाएगा ही। इसको आप समझिए कि एक राजमिस्त्री है, घर बनाता है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जहां पे राजमिस्त्री है वहां पे घर बनता ही रहेगा, लेकिन जहां घर बना है वहां पे राजमिस्त्री है। तो इसका मतलब है कि स्वान सेल को देख के हम नहीं बता सकते कि वहां पे माइलिन देख करके, मतलब बोल कोई हमसे पूछ देगा स्वान सेल है माइलिनेटेड न्यूरॉन के नॉन माइलिनेटेड, हम नहीं बताएंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई बोला कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, क्या वहां स्वान सेल है? हाँ है। तो यानी माइलिन शीथ को देख के कंफर्मेशन मिल जाता है कि स्वान सेल वहां है, लेकिन स्वान सेल को क्वेश्चन में पढ़ के ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि माइलिन शीथ बना है या नहीं बना। जब तक बोलेगा बना है तो बना है, नहीं बोलेगा तो नहीं बना। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ओलिगोडेंड्रोसाइट भी माइलिन शीथ बना सकता है और स्वान सेल भी माइलिन शीथ बना सकता है, लेकिन दोनों का अपना अपना एरिया है। स्वान सेल का एरिया पीएनएस है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का सीएनएस है। लेकिन एक और थोड़ा सा यूनिक फीचर है, नीट वाला तो इतना पूछता नहीं है, कॉन्सेप्ट वो लेता ही नहीं है। स्वान सेल का एक होता है क्या कि स्वान सेल जिस न्यूरॉन पे मिलेगा उसी न्यूरॉन का माइलिन शीथ बना सकता है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो होता है वो यदि मान लीजिए कि इस न्यूरॉन पे मिला तो ये क्या करेगा, बगल वाला जो मान लीजिए कि बगल वाला जो एक्सॉन होगा उस पे भी माइलिन शीथ बना देगा, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है वो ब्रांच होता है। क्या होता है? ब्रांच। तो ब्रांच होगा तो बगल वाला में भी पहुंच गया, वहां भी बना दिया। लेकिन ये जो स्वान सेल होता है ये ब्रांच नहीं होता है। तो यानी वन ओलिगोडेंड्रोसाइट मोर देन वन एक्सॉन में माइलिन शीथ बना सकता है, लेकिन वन स्वान सेल वन एक्सॉन में ही माइलिन शीथ बना सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्वान सेल का होना ये नहीं रिप्रेजेंट करता है कि माइलिन शीथ है या नहीं है, लेकिन माइलिन शीथ का होना ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे स्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है। अब यदि पीएनएस है तो स्वान सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है तो इसका सीएनएस का केस बोल रहा हूं। ये क्लियर हो गया। अब यदि माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फास्ट क्रॉस करता है। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ से जंप करके क्रॉस करता है, यहाँ पे जंपिंग होती है। आयंस की क्या होती है? जंपिंग। और जब जंप करके क्रॉस होगा यहाँ से आयन की क्या होती है? जंपिंग। आयन की क्या होती है? जंपिंग। तो आयन जब जंप करेगा ना यहाँ से तो इसका मतलब वो फास्ट मूव करेगा। जब जंप करेगा तो फास्ट मूव करेगा, जंप करेगा तो फास्ट मूव करेगा। तो जंपिंग की वजह से माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्पीड इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फास्ट हो जाता है, नॉन माइलिनेटेड में स्लो होता है, क्योंकि वहां डिफ्यूजन से होता है, फास्ट जंप नहीं होता है, सेकंड नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका न्यूरॉन पोर्शन है इसका पार्ट भी आप समझ गए होंगे, माइलिन शीथ कौन बनाता है वो भी समझ गए होंगे, और आपका न्यूरॉन में कौन कौन सा पार्ट आता है वो आपका क्लियर हो गया। लास्ट में हम लोग एक ब्रीफ मारेंगे, जिस ब्रीफ में क्या होगा, जितना अभी तक पढ़ाए होंगे सब एक चार्ट बना करके कोशिश करेंगे कि उसमें आपका वहां पे आ जाए। जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि न्यूरॉन में कौन कौन सा पार्ट होगा, ठीक है, तो पार्ट वगैरह मेरा क्लियर हो गया। अब क्या होगा, न्यूरॉन में
जब सिग्नल पास की बात होगी तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाए, ये न्यूरॉन का ये लॉन्गर एक्सटेंशन है, तो ये लॉन्गर एक्सटेंशन को हम लोग बोल दिए एक्सॉन, और ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, और ये जो आपका है ये आपका हो गया डेंड्राइट। ये आपका क्या हो गया? डेंड्राइट। ये आपका बन गया डेंड्राइट। चलिए डेंड्राइट ये छोटा एक्सटेंशन हो। अब दूसरा न्यूरॉन जब आएगा तो वो इसके जस्ट बाद आएगा, पॉइंट टू पॉइंट अटैचमेंट टाइप से आएगा वो। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, और ये आपका यहाँ पे डेंड्राइट हो गया। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? डेंड्राइट। चलिए डेंड्राइट हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये पोर्शन का नाम है डेंड्राइट, और यहाँ है सेल बॉडी, सेल बॉडी, और ये है एक्सॉन, और ये है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल ध्यान से देखिएगा, एक्सॉन टर्मिनल। तो ये पोर्शन यहीं पे आपका न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा कि थोड़ा सा डेंड्राइट हम लोग जैसे नोट्स पे बनाते हैं उस टाइप का एक बनाते हैं ताकि उसे सब कुछ दिखता है, इस टाइप का एक डेंड्राइट, लेकिन ये ब्रांच होगा, ध्यान से देखिएगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा। नीजल ग्रेन्यूल, क्या बोला बच्चे? नीजल ग्रेन्यूल, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट यदि होगा न्यूरॉन के सेल में तो उसको हम लोग बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल। RER को नीजल ग्रेन्यूल बोला जाता है। और ये RER जो है ये आपका डेंड्राइट पोर्शन में भी मिलेगा। किस पोर्शन पे मिलेगा? डेंड्राइट पोर्शन पे भी मिलेगा। तो यानी नीजल ग्रेन्यूल जो है, ये जो आप नाम बोल रहे हैं इसका नीजल ग्रेन्यूल, तो नीजल ग्रेन्यूल जो होगा, नीजल ग्रेन्यूल ये आपका प्रेजेंट कहाँ होगा? तो नीजल ग्रेन्यूल आपका प्रेजेंट होगा सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, बाकी जगह पे अब्सेंट होगा। क्लियर रखिएगा। आपको कोई बोले नीजल ग्रेन्यूल कहाँ मिलेगा, तो नीजल ग्रेन्यूल मिलेगा सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, बाकी जगह पे अब्सेंट होगा। ये हो गया आपका डेंड्राइट, ये हो गया सेल बॉडी, और ये हो गया एक्सॉन। एक्सॉन में नीजल ग्रेन्यूल नहीं मिलेगा, एक्सॉन टर्मिनल पे नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें कि जहां पे दो एक्सॉन, क्या बोले? दो एक्सॉन, दो न्यूरॉन, सॉरी दो एक्सॉन नहीं, दो न्यूरॉन आ करके जुड़ रहा है, तो उस पोर्शन पे हम लोग कहेंगे कि जहां जुड़ रहा है उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे सिनेप्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सिनेप्स बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये रेड हमको उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। सिनेप्स बोलेंगे, सिनेप्स। क्या बोलेंगे बच्चे? सिनेप्स बोलेंगे। चलिए ठीक, सिनेप्स है। और सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होगा, जैसे 1 नंबर डेंड्राइट हो गया, 2 नंबर सेल बॉडी हो गया, 3 नंबर एक्सॉन हो गया, 4 नंबर एक्सॉन टर्मिनल हो गया। सेम पैटर्न यहाँ पे होगा। जहां पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उस एरिया को सिनेप्स बोलते हैं। हम कई बार आप लोगों को बताया कि बायोलॉजी में SYN यदि आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो या तो दो चीज जुड़ा हुआ है या तो जोड़ रहा है। सीन का मतलब होता है साथ में लाना। अब बायोलॉजी में कभी भी सीन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है साथ में लाना, वो साथ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया सिनेप्स। अब सिनेप्स में क्या हो गया? ये जो गैप है, इसको हम लोग, इस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के इधर है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। अब ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यानी मेरे सिनेप्स बनाने में 3 चीजों की जरूरत पड़ी। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन,
सिनेप्टिक क्लैप, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लैप और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। 3 पोर्शन आपको चाहिए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लैप, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लैप और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लैप यदि प्रेजेंट है तो बीच में केमिकल आएगा, इस लेकर के इसका नाम हो जाएगा केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक क्लैप प्रेजेंट होगा, सिनेप्टिक क्लैप में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सिनेप्टिक क्लैप जो होगा वो एरिया अच्छा खासा एक्वायर करेगा। अब ये जो यहां से यदि, अब यहां से क्या होगा, यहां से यदि इसको सिग्नल मिला तो सिग्नल मिलने के बाद ये सिग्नल क्या होगा कि सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल के तरफ मूव करना शुरू करेगा। कहां मूव करना शुरू करेगा, याद रखिए, सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल के तरफ मूव करना शुरू करेगा। इसको स्टिमुलस मिला, क्या मिला, स्टिमुलस किसी भी टाइप का होता है, लाइट स्टिमुलस, फिजिकल, केमिकल, जो भी बोलिए सब स्टिमुलस हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो। तो स्टिमुलस मिला तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन में डेवलप हुआ और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो आपका सेल बॉडी से दूर के तरफ एक्सॉन टर्मिनल के तरफ मूव करना शुरू किया। यदि ये केमिकल सिनेप्स होगा तो यहां पे क्या होगा, सिनेप्टिक नोब, क्या होगा, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब में क्या बना रहेगा, सिनेप्टिक नोब में क्या बना रहेगा, तो सिनेप्टिक नोब में बना रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बना रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बना रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है केमिकल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स पड़ा तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। अब न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज हुआ तो वो जाकर के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे उस न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होगा। क्या होगा बच्चे, रिसेप्टर होगा। क्या होगा बच्चे, रिसेप्टर होगा। कहाँ रिसेप्टर होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। किस पे प्रेजेंट होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ये न्यूरोनल सिग्नल क्या करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है वहां पे बाइंड करेगा और फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इस तरीके से ये एक सेल बॉडी से दूर के तरफ पास करता रहेगा जब तक टारगेट ऑर्गन नहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हर बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पे स्टिमुलस मिला, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, फिर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज हुआ सिनेप्टिक नोब से, न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, फिर बाइंड किया, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप हुआ, फिर मूव करेगा। तो हर बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, मूव करते रहेगा, तब तक मूव करेगा जब तक टारगेट ऑर्गन उसको नहीं मिल जाएगा। जब टारगेट ऑर्गन मिल जाएगा तो वहां पे वो रुक जाएगा और मिली सेकेंड के अंदर ये सारे प्रोसेस आपकी हो जाएगी। तो ये केस हुआ क्या कि हर न्यूरॉन एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये जो केमिकल सिनेप्स है, ये केमिकल सिनेप्स में हर न्यूरॉन एक यूनिट की तरह काम करता है। हर न्यूरॉन एक यूनिट की तरह, केमिकल सिनेप्स में हर न्यूरॉन एक यूनिट की तरह काम करता है। वो अपना यूनिट फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। हर में इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप होता है, फिर आगे मूव करता है, फिर आगे मूव करता है, फिर आगे मूव करता है। इस तरह से हर न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप होता है। अब यहाँ से पूछने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि केमिकल को अभी भूल जाइए, बोले सिनेप्स में क्या क्या होगा, प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लैप, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बोले रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। सिनेप्टिक नोब कहाँ मिलेगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। सिनेप्टिक नोब कहाँ मिलेगा, सिनेप्टिक नोब कहाँ मिलेगा, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। उस पर क्या भरा रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। कब रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचेगा तब रिलीज होगा। रिलीज होगा तो क्या होगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर में, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप होगा। यहां से ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इसी में आप माइलिनेटेड कर लो, नॉन माइलिनेटेड कर लो। यदि नॉन माइलिनेटेड हो तो ये पूरा का पूरा ग्रे कलर होगा, यदि माइलिनेटेड होगा तो एक जोन वाला पोर्शन व्हाइट हो जाएगा, बाकी पोर्शन आपका ग्रे कलर होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट पे यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि ये आपका इंपल्स मूव हो रहा। अब नेक्स्ट केस क्या करिए कि ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसको कम कर दीजिए, इसको कम कर दीजिए, इसके डिस्टेंस को यहां से कम कर दीजिए और कोई इसको केमिकल का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको कोई केमिकल का जरूरत नहीं है। इसको क्या करिए, इसको थोड़ा सा पुश कर दीजिए,
तो पुश कर दीजिए तो लगभग यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब इसको कोई केमिकल का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दूसरा जो न्यूरॉन है एकदम टच पॉइंट पे आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, टच पॉइंट पे आ जाएगा। तो दूसरा न्यूरॉन जब इसके टच पॉइंट पे आएगा, टच पॉइंट पे आएगा, तो ये जो आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो गैप था वो गैप बहुत कम हो जाएगा। वो गैप क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला जो गैप है ये बहुत कम हो जाएगा। तो इस लेकर के अब ये केमिकल सिनेप्स नहीं कहलाएगा और ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहलाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा ना, ये सिनेप्स रेयर सिनेप्स होता है, यानी बॉडी में ये सभी जगह नहीं मिलते हैं। ये रेयर सिनेप्स है, यानी सुपर फास्ट से यदि सिग्नल पास कराना है तो ये रेयर सिनेप्स है। ये रेयर सिनेप्स जो है ये आपके सभी जगह नहीं मिलेंगे। इसमें सारा न्यूरॉन, जितना भी न्यूरॉन होगा, सब न्यूरॉन मिलकर के एक न्यूरॉन की तरह काम करेगा, यानी मेनी न्यूरॉन मिलकर के सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक न्यूरॉन की तरह काम करेगा। इसमें क्या होगा, स्टिमुलस का इनपुट एक जगह होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप होगा। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये क्या होगा, कंटिन्यू यहाँ से चलता रहेगा, यानी सारे न्यूरॉन जब तक टारगेट नहीं मिलता है ये सारे न्यूरॉन को एक न्यूरॉन की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो यदि सारा न्यूरॉन एक न्यूरॉन की तरह कंसीडर होगा तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है ये फास्ट हो जाएगा केमिकल सिनेप्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें एक बार इंपल्स डेवलप होगा, वही इंपल्स टारगेट तक पहुंच जाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट होता है और केमिकल सिनेप्स स्लो होता है, लेकिन ये मिलता रेयर है। इस केस में क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है या तो बहुत स्मॉल होता है या तो कहीं कहीं मेंशन होता है कि ये एब्सेंट भी होता है। तो इस तरीके से आप इस सिनेप्स के बेसिस पे भी आप दो तरह का न्यूरॉन का बात किए, एक बोले इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक बोले आपने केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का गैप होता है ये ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट का गैप जो होता है ये कम होता है। अब यहाँ पे यदि आपको कोई बोले सिनेप्स में कितने पार्ट होंगे, तो सिनेप्स में 3 पार्ट होंगे, प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक। और रिसेप्टर, यदि केमिकल सिनेप्स की बात बोलिए तो रिसेप्टर कहां मिलेगा, पोस्ट सिनेप्टिक के पास मिलेगा रिसेप्टर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब सिनेप्स भी आपको हमने समझा दिया कि सिनेप्स क्या होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पॉइंट को, ये हमारा आ गया। तो अब इसको एक बार कॉपी करते हैं कि जितना चीज अभी तक हम लोग पढ़े वो सारे पढ़े हुए को एक जगह हम लोग लेके आते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबका एक समराइज मारते हैं। तो सबसे पहले, उसके बाद फिर कंडक्शन आपको दिखा देंगे कंडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समराइज क्या हुआ, यहाँ पे हुआ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का हम लोग क्या करें, पार्ट का बात करें। चलिए यहाँ पे बोर्ड अच्छा है, यहाँ पे पार्ट का बात करते हैं। तो न्यूरॉन का जो पार्ट है, न्यूरॉन का जो पार्ट है, तो हम न्यूरॉन का पार्ट बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे एक नंबर में कि डेंड्राइट मिलेगा। फिर क्या बोलेंगे कि डेंड्राइट जो होगा वो जुड़ा होगा सेल बॉडी से। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे लंबा सा एक्सटेंशन होगा, उसको बोलेंगे क्या, एक्सॉन। और फिर क्या बोलेंगे, उसके नीचे जो होगा एक्सॉन टर्मिनल। पिक्चर हमने आपको पहले ही समझा दिया था, एक्सॉन टर्मिनल। चलिए यहाँ पे हो गया। अब ये जो डेंड्राइट होगा, ये जो सेल बॉडी, पिक्चर हमने पहले समझा दिया था, थोड़ा सा बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका सेल बॉडी होगा, इसमें न्यूक्लियस है और इसी में नीजल ग्रेन्यूल भी है। कौन ग्रेन्यूल है बच्चे, नीजल ग्रेन्यूल। क्या है ये आपको दिख रहा होगा, ये नीजल ग्रेन्यूल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका लंबा एक्सटेंशन कर दिए पीछे की तरफ, तो ये जो लंबा एक्सटेंशन हुआ इसका नाम हो गया डेंड्राइट, और छोटा छोटा जो एक्सटेंशन हुआ इसका नाम हुआ, ये लंबा एक्सटेंशन हुआ इसका नाम हुआ एक्सॉन, और ये जो छोटा एक्सटेंशन हुआ इसका नाम हुआ डेंड्राइट। तो डेंड्राइट में भी आपका नीजल ग्रेन्यूल मिलेगा, डेंड्राइट में आपका नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा, नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन डेंड्राइट रीजन आल्सो। तो नीजल ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ मिल गया, तो नीजल ग्रेन्यूल मिल गया कहाँ पे, तो एक सेल बॉडी में मिल गया और डेंड्राइट में मिल गया। कहाँ नहीं मिला, तो एक्सॉन में नहीं मिला और एक्सॉन टर्मिनल पे नहीं मिला। और एक्चुअली नीजल ग्रेन्यूल क्या है, तो नीजल ग्रेन्यूल क्या है, तो RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि न्यूरॉन में मिलेगा तो उसका नाम होगा नीजल ग्रेन्यूल, उसको RER बोलते हैं। ये पार्ट हो गया। अब ये जो डेंड्राइट है, ये सिग्नल यहाँ से इनपुट होगा और इधर से सेल बॉडी से सिग्नल यहाँ आगे जाएगा एक्सॉन टर्मिनल के तरफ। क्लियर, न्यूक्लियस सेल बॉडी में मिलेगा, एक्सॉन टर्मिनल लॉन्गर होगा और डेंड्राइट जो होगा वो शॉर्टर होगा। अब यहाँ पे पॉइंट को क्लियर करिए। अब यहाँ पे पॉइंट को क्या क्लियर करिए, तो एक्सॉन के बेसिस पे हम लोग न्यूरॉन को दो तरह से बांट सकते हैं। एक न्यूरॉन हो जाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन,
अब एक न्यूरॉन होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन होगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। यदि माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो इसका मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, कलर होगा व्हाइट। और ये जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा ओनली एक्सॉन रीजन, कुछ किस रीजन पे, एक्सॉन रीजन पे। तो वो जहां माइलिन शीथ होगा वो व्हाइट होगा। तो व्हाइट केवल कौन सा पार्ट होगा, एक्सॉन पार्ट व्हाइट होगा, बाकी एक्सॉन पार्ट व्हाइट होगा, क्योंकि आपने बोला कि माइलिन प्रेजेंट होगा कहां पे भैया, तो माइलिन प्रेजेंट होगा एक्सॉन रीजन पे, तो एक्सॉन रीजन केवल व्हाइट होगा, बाकी पोर्शन कोई भी व्हाइट नहीं होगा, ना डेंड्राइट व्हाइट होगा, ना सेल बॉडी व्हाइट होगा, ना एक्सॉन टर्मिनल व्हाइट होगा। दिस वन इज द एक्सॉन टर्मिनल, दिस वन इज द एक्सॉन, दिस वन इज द सेल बॉडी, दिस वन इज द डेंड्राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉन माइलिनेटेड होगा तो कहीं भी माइलिन शीथ नहीं होगा, माइलिन शीथ नहीं होगा तो सारा पोर्शन ग्रे होगा। सारा पोर्शन ग्रे करने का मतलब डेंड्राइट ग्रे, सेल बॉडी ग्रे, एक्सॉन ग्रे और एक्सॉन टर्मिनल ग्रे। अब ये जो माइलिन शीथ की बात है, ये जो माइलिन शीथ की बात है, माइलिन शीथ प्रेजेंट, तो ये माइलिन शीथ बनाने वाला कौन है, तो माइलिन शीथ बनाने वाला दो टाइप का सेल है। एक सेल का नाम है स्वान सेल, कौन से नाम है, स्वान सेल, जो कि माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है, किस में करता है, पीएनएस में करता है। और एक सेल का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि आपका कहां फॉर्मेशन करता है, तो सीएनएस में फॉर्मेशन करता है। सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। अब यहां से आइए आप बात करते हैं न्यूरॉन का। तो हम लोग न्यूरॉन में बोलेंगे कि दो तरह का सिनेप्स होता है, सिनेप्स के दो टाइप होते हैं। सिनेप्स का जो दो टाइप होता है, एक हो गया उसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होगा केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, क्लैप पे आएगा न्यूरोट्रांसमीटर, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है, और ये रेयर मिलता है और ये कॉमन मिलता है। तो ये सिनेप्स की भी बात हो गई, न्यूरॉन की भी बात हो गई। अब यूनिपोलर बाइपोलर सब तो शुरू से कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आइए कंडक्शन ऑफ द इंपल्स। इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है, एकदम सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो बनाई जाएगी, लेकिन अभी हम लोग कंडक्शन पे ध्यान देते हैं कि न्यूरॉन का कंडक्शन कैसे होता है और क्या होता है। तो न्यूरॉन का यदि हम लोग कंडक्शन का बात बोलेंगे, न्यूरॉन का कंडक्शन का बात बोलेंगे, तो आइए सबसे पहले हमको 3 स्टेज समझना है। एक स्टेज आप बोलिए रेस्टिंग स्टेज, और एक स्टेज बोलिए आप एक्टिव स्टेज। चलिए, अब ये एक्टिव स्टेज और रेस्टिंग स्टेज क्या है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब नो पासिंग ऑफ सिग्नल, यानी ये सिग्नल पास नहीं हो रहा है। नो पासिंग ऑफ सिग्नल यानी सिग्नल पास नहीं हो रहा, नो पासिंग ऑफ सिग्नल। यहाँ पे एक्टिव स्टेज में क्या है, सिग्नल पास हो रहा है, यानी पासिंग ऑफ सिग्नल हो रहा है। सिग्नल क्या हो रहा है, पास कर रहा है, पासिंग ऑफ सिग्नल। अब यहाँ पे क्या है, रेस्टिंग स्टेज का पोटेंशियल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बाबू, रेस्टिंग पोटेंशियल। पहले सुन लेते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या बोलेंगे बच्चे, रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज है, नो पासिंग ऑफ सिग्नल है, सिग्नल पास नहीं कर रहा है, इसलिए क्या नाम है रेस्टिंग। और उस समय का पोटेंशियल होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। एक्चुअली व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज द चार्ज डिफरेंस। चार्ज का जो डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग उसको पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, अभी पूरा डिटेल कर देंगे। अब एक्टिव स्टेज का मतलब पासिंग ऑफ द सिग्नल हो रहा है, तो हम लोग उस पोटेंशियल को बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चे, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो होगा उस समय कोई सिग्नल पास नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो रेडी मोड में होगा सिग्नल को पास कराने के लिए, कर नहीं हो रहा होगा। रेस्टिंग स्टेज में है, तो नो पासिंग ऑफ सिग्नल है, लेकिन वो रेडी है कि सिग्नल को पास कराएगा। और एक्टिव स्टेज का मतलब पासिंग ऑफ सिग्नल हो रहा है, इसलिए क्या उसको पोटेंशियल को बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल के केस में क्या होगा कि ये जो न्यूरॉन का एक्सॉन होगा, ध्यान से देखिएगा, न्यूरॉन का जो एक्सॉन होगा उस एक्सॉन पे
बाहर में सोडियम ज्यादा होगा, सोडियम क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा, और पोटासियम क्या होगा, कम होगा। इसके जस्ट अपोजिट में सोडियम क्या होगा, कम होगा, और पोटासियम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से यदि ऊपर में हम लोग सोडियम और पोटासियम के टोटल नंबर को जोड़ दे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो ये जो कम हो गया ना पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए कि हम लोग यहाँ पे लिख देते नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का नंबर कम है, पॉजिटिव चार्ज का नंबर कम है, ओवरऑल टोटल पॉजिटिव चार्ज का नंबर कम है। और बाहर में पॉजिटिव लिखने का मतलब होता है कि बाहर में पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज्यादा है। तो जब बाहर में पॉजिटिव हो और अंदर नेगेटिव हो तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। कौन स्टेज बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट कौन सा स्टेट बोलते हैं बच्चे, पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट में ही सिग्नल पास कर सकता है। और पोलराइज स्टेट में क्या होगा, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर में थोड़ा सा नेगेटिव प्रोटीन भी मिलता है। क्या मिलता है, नेगेटिव प्रोटीन मिलता है। तो अभी रेस्टिंग पोटेंशियल को हम लोग पोलराइज स्टेट बोलते हैं, यानी ये अभी आपके सिग्नल को लेकर के जाने के लिए तैयार है। ये पोलराइज स्टेट है। पोलराइज स्टेट में बाहर पॉजिटिव इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर नेगेटिव इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज कम है। इस स्टेट को हम लोग पोलराइज चार्ज बोलते हैं। ये जो बाहर पॉजिटिव ज्यादा है और अंदर पॉजिटिव कम है, ये चीज को मेंटेन करने के लिए आपको नोकिया लेना होगा। नोकिया क्या लेना होगा, नोकिया। नोकिया क्या लेना होगा, तो नोकिया कैसे इसको मेंटेन करेगा, नोकिया। नोकिया नोकिया कैसे हुआ, तो एन से हो गया सोडियम और ओ से हो गया आउट। तो सोडियम क्या हो रहा है, आउट। तो सोडियम कितना आउट हो रहा है, 3। और के से हो गया पोटासियम, के से हो गया पोटासियम आयन, और पोटासियम क्या हो रहा है, इन। और ये इन करने के लिए क्या लगा, एटीपी। क्या लगा, एटीपी। यानी आप नोकिया का यूज करिए और यहाँ पे ये रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइज स्टेट को मेंटेन करिए। नोकिया का यूज करिए, रेस्टिंग स्टेट और पोलराइज स्टेट को मेंटेन करिए। नोकिया में बोले, क्या बोले बाबू, कि 3 सोडियम आउट। तो क्या हुआ बच्चे, 3 सोडियम आउट, 3 सोडियम बाहर चला गया। और क्या बोले, 2 पोटासियम इन। अब नेट आप कैलकुलेट करके खुद देख लीजिए कि हमेशा यहाँ पे एक पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो गया, इसलिए करके इधर पॉजिटिव लिख दिया। इधर पॉजिटिव हर बार एक घट रहा है, इसलिए कि कम हो गया, इसलिए कि नेगेटिव लिख दिया। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इधर इलेक्ट्रॉन है उधर प्रोटॉन। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, चार्ज का डिफरेंस ज्यादा है कम है, ये कैलकुलेट होगा -70 मिलीवोल्ट। कितना कैलकुलेट होगा, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। चलिए फिर से शुरू करिए। रेस्टिंग स्टेज न्यूरॉन का वो स्टेज है जिस समय सिग्नल पास नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो तैयार है कि सिग्नल मूव करा सकता है। जब सिग्नल पास नहीं कर रहा है तो उस स्टेज के पोटेंशियल को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं और उसको पोलराइज स्टेट बोलते हैं। पोलराइज स्टेट को मेंटेन कौन करता है, तो सोडियम पोटासियम पंप। पोलराइज स्टेट को मेंटेन कौन करता है, तो सोडियम पोटासियम पंप। कौन मेंटेन किया, सोडियम पोटासियम पंप। कौन मेंटेन किया, सोडियम पोटासियम पंप। तो पोलराइज स्टेट को मेंटेन करता है सोडियम पोटासियम पंप। कैसे मेंटेन करता है, नोकिया। कैसे मेंटेन करता है, नोकिया। नोकिया में कैसे हुआ, सोडियम बाहर, कितना सोडियम, 3 सोडियम, पोटासियम अंदर, कितना पोटासियम अंदर, तो 2 पोटासियम अंदर हो गया। नेट 1 का डिफरेंस हमेशा पैदा हो रहा है, 1 हमेशा ज्यादा हो रहा है, इधर 1 हमेशा कम हो रहा है। इस स्टेज को हम लोग पोलराइज स्टेट बोलते हैं। ये इसका कोडिंग हो गया। अब यहां से बात कर रहे हैं हम लोग किसका,
तो अब एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल। और थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल के समय क्या बोला, रेस्टिंग पोटेंशियल, अच्छा -70 मिलीवोल्ट हो गया। रेस्टिंग पोटेंशियल के समय क्या बोल रहा हूं, रेस्टिंग पोटेंशियल के समय ये पोटासियम के लिए परमेबिलिटी शो करता है, पोटासियम के लिए परमेबिलिटी शो करता है, लेकिन सोडियम के लिए एकदम इम्परमेबल हो जाता है, सोडियम के लिए एकदम इम्परमेबल, यानी पोटासियम के लिए परमिटिविटी शो कर सकता है रेस्टिंग स्टेज में, लेकिन सोडियम के लिए एकदम इम्परमेबल हो जाएगा, सोडियम के लिए वो हो जाएगा इम्परमेबल। तो अभी यहाँ पे केस क्या है, पोटासियम के लिए परमिटिविटी शो करेगा लेकिन सोडियम के लिए एकदम इम्परमेबल हो जाएगा। कौन स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। कौन सा स्टेट, पोलराइज स्टेट। अब ये रेडी फॉर द सिग्नल कंडक्शन के लिए है, नोकिया याद रखेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पोलराइज स्टेट है, अब इसमें सिग्नल को हमको पास कराना है, तो सिग्नल को पास कराना है तो पोटेंशियल कहलाएगा एक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा बाबू, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में चार्ज का डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे स्टिमुलस मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे, स्टिमुलस, तो स्टिमुलस मिलेगा तो वैसे क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा। थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा कुछ सोडियम जो होगा बाहर, चूंकि ज्यादा था सोडियम तो बाहर से थोड़ा सोडियम लीकिंग चैनल के थ्रू अंदर आएगा, और ये लीकिंग चैनल के थ्रू जब सोडियम अंदर आएगा तो यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। कौन चैनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो सोडियम इधर से घुसना शुरू होगा और इधर से एक्सॉन टर्मिनल के तरफ, किधर जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल के तरफ सोडियम मूव करता रहेगा। सोडियम क्या करेगा, मूव करता रहेगा, और बोला जाता है जिधर पॉजिटिव जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा, उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो पॉजिटिव इधर जा रहा है, इसके इलेक्ट्रिकल इंपल्स इधर डेवलप हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि अभी एक्शन पोटेंशियल के समय सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हुआ। कौन ऑन हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हुआ तो सोडियम हो रहा है इन, सोडियम क्या हो रहा है, इन, सोडियम हो रहा है इन, इसलिए करके अंदर हो गया पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव, चार्ज डिफरेंस फिर चेंज किया, अंदर में पॉजिटिव ज्यादा हो गया, अंदर में पॉजिटिव ज्यादा हो गया, बाहर में पॉजिटिव कम हो गया, इसलिए करके आपका बाहर हो गया नेगेटिव साइन, अंदर हो गया पॉजिटिव साइन, सोडियम के इन होने की वजह से। तो यानी जब एक्टिव स्टेज में आएगा तो उस समय सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन होगा, लेकिन कुछ लीकिंग चैनल के थ्रू सोडियम अंदर आएगा, उसके बाद सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ऑन करेगा। जब चैनल वाट लगेगा तो पेसिव हो जाएगा, क्योंकि नोकिया ले लेते तब एक्टिव होता। क्या ले लेते तो एक्टिव होता, नोकिया, लेकिन हमने नोकिया नहीं लिया, हमने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल लिया तो पेसिव हुआ। पेसिव हमेशा किधर जाता है, हाई टू लो जाता है, किधर जाता है, हाई टू लो जाता है। पहाड़ से नीचे उतरिए, हाई टू लो, आपको साइकिल में पैडल नहीं मारनी होगी, आप नीचे से ऊपर जाइए, लो टू हाई, साइकिल में पैडल मारना पड़ेगा। तो इसका यहाँ सीधा मतलब है कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हो गया। अब हो गया बाहर में पॉजिटिव और अंदर में नेगेटिव। अब ये स्टेट जो एक्शन पोटेंशियल हुआ, तो एक्शन पोटेंशियल के वजह से ये स्टेट हो गया डीपोलराइज स्टेट। क्या हो गया बच्चा, डीपोलराइज, क्योंकि पोलराइज में बाहर क्या था, पॉजिटिव, और अंदर क्या था, नेगेटिव। इसका जस्ट उल्टा हो गया, पोलराइज का जस्ट उल्टा हो गया डीपोलराइज। पोलराइज में क्या था, आउट पे पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव, इनसाइड नेगेटिव, तो आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव। कौन स्टेट, पोलराइज स्टेट। बोलिएगा, आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, कौन स्टेट, पोलराइज स्टेट। अब यदि हम इसको डीपोलराइज स्टेट करेंगे, डीपोलराइज स्टेट करेंगे, तो डीपोलराइज स्टेट में अब आप बोलिए मेरे को, अब क्या होगा, फिर लिखिए आउट और इन। क्या लिख दिए, आउट और इन। अब बोलिए इसका उल्टा करिए, आउट में क्या था, पॉजिटिव, तो आउट में क्या होगा, नेगेटिव, आउट में क्या होगा, नेगेटिव, इन में क्या था, नेगेटिव, तो इन में क्या होगा, पॉजिटिव। अभी बोलिए कौन स्टेज था, पोलराइज स्टेट। कौन स्टेट हुआ, डीपोलराइज स्टेट। तो पोलराइज से डीपोलराइज होने के लिए कौन सा चैनल ऑन हुआ, सोडियम
वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गया, ऑन हो गया। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब ऑन हुआ तो पोलराइज से क्या हो गया, डिपोलाइज। पोलराइज से क्या हो गया, डिपोलाइज। अब डिपोलाइज स्टेट हुआ तो बाहर आउटसाइड नेगेटिव है, इनसाइड पॉजिटिव, यानी बाहर में पॉजिटिव चार्ज कम है और अंदर में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए करके अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। फिर से यदि हमको इसको रिटर्न बैक करना है, यानी डीपोलराइज से डीपोलराइज, कौन स्टेट, डीपोलराइज स्टेट से फिर मेरे को पोलराइज स्टेट में लाना है। किस स्टेट में लाना है, पोलराइज स्टेट में लाना है। तो फिर से मेरे को पोटासियम, क्या बोला, पोटासियम, फिर से मेरे को बोलिएगा, ये डीपोलराइज स्टेट से मेरे को लाना कहाँ है, तो पोलराइज स्टेट में लाना है। किस स्टेट में, पोलराइज स्टेट में। किस स्टेट में लाना है, पोलराइज स्टेट में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पोटासियम को आउट, पोटासियम आउट, पोटासियम आउट, तब जाकर के ये क्या होगा, डीपोलराइज स्टेट से पोलराइज स्टेट में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी एक शॉर्ट नोट्स बना दें, समरी, एकदम ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी थोड़ा सा बोल देते हैं, उसको समरी नोट्स में आपको एकदम क्लियर कर दें। अभी बोलिए मेरे को, रेस्टिंग स्टेज, नो पासिंग ऑफ सिग्नल, पोटेंशियल रेस्टिंग, पोलराइज स्टेट, आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव ड्यू टू मोर पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव लेस पॉजिटिव। एक्टिव स्टेज, पासिंग ऑफ द सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइज स्टेट। अब एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइज स्टेट, आउटसाइड नेगेटिव, इनसाइड पॉजिटिव। फिर से सुनिएगा, यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि डीपोलराइज स्टेट, आउटसाइड, आउटसाइड, इसका उल्टा करिए, आउटसाइड नेगेटिव और इनसाइड पॉजिटिव, इनसाइड पॉजिटिव, ये हो गया डीपोलराइज। अब डीपोलराइज को फिर रिवर्स लाना है, तो यानी आउटसाइड नेगेटिव था तो आउटसाइड यहाँ पे पॉजिटिव होगा। वो देखिए आउटसाइड नेगेटिव था तो यहाँ पे आउटसाइड पॉजिटिव हो गया। ये देखिए इनसाइड पॉजिटिव था तो यहाँ इनसाइड नेगेटिव हो, लेकिन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटासियम। कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटासियम। अब पोलराइज को डीपोलराइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, सोडियम। कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम। इसको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, नोकिया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब आगे चलो। इसमें इसको एकदम समरी कर दो, हटाओ इसको, पूरा ये डायग्राम हटाइए इसको, लेकिन देखिएगा बढ़िया से, एकदम सीधा सीधी, कोई इतना चीज करने की जरूरत नहीं है। नीट का एग्जाम के क्वेश्चन के लिए या 12 के एग्जाम के लिए, 11 के किसी भी एग्जाम के लिए, यदि कहीं भी इसको क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको यूज करिएगा, एकदम सिंपल वे। जैसे हम लोग यहाँ पे बोले सीधा सीधी, हम बोले यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज, ठीक। अब सीधा, एकदम सीधा, कोई इसमें लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। हम बोले यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेट, इसी को हम लोग बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल बच्चों, इसी को हम लोग बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब इसी को हम लोग आगे जाकर के बोलेंगे पोलराइज स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज स्टेट। हम समरी कर रहे हैं, ये मेरा यहाँ पे होगी। अब यदि कोई बोले रेस्टिंग स्टेट में कैसे पकड़ोगे, तो एक्सॉन पे, एक्सॉन इनसाइड, इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड पॉजिटिव। पिक्चर बनाना है, बना लीजिए इसमें। और ये जो स्टेट है इसको मेंटेन करो, नो किया, किससे मेंटेन करो, नो किया। नो से हो गया सोडियम, ओ से आउट, ये हो गया 3, ये हो गया पोटासियम, ये हो गया इन, ये हो गया एटीपी, यानी एटीपी लगा करके ये मेंटेन किया गया। अब यदि रेस्टिंग स्टेट का बात बोला जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल का बात बोला जाएगा, पोलराइज स्टेट का बात बोला जाएगा, तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन यही होगा कि रेस्टिंग स्टेट में जो आपका यहाँ पे हम बना रहे हैं कि ये जो एक्सॉन होगा तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज मोर होगा, बाहर में अंदर में पॉजिटिव चार्ज लेस होगा और बाहर में पॉजिटिव चार्ज मोर होगा। और ये मोर क्यों होगा, तो सोडियम मोर होगा और पोटासियम लेस होगा। यहाँ पे सोडियम लेस होगा और पोटासियम मोर होगा।
ये हो गया रेस्टिंग स्टेट की बात। अब इसको मेंटेन किया नोकिया। कौन मेंटेन किया? नोकिया। और ये थोड़ा सा परमेबल होगा पोटेशियम के लिए, ठीक है। अब रेस्टिंग स्टेट से हमको जाना कहाँ है? हमको रेस्टिंग स्टेट से चला जाना है एक डीपोलराइज स्टेट एक्टिव स्टेज में। एक्टिव स्टेज मतलब सिग्नल पास कर रहा होगा, एक्टिव स्टेज में जाइए, उस समय बोलिएगा एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलिएगा? एक्शन पोटेंशियल। और उस समय जो एक्शन पोटेंशियल आप बोलिएगा, रेस्टिंग स्टेज से आप जा रहे हैं किधर? एक्शन पोटेंशियल के समय। और एक्शन पोटेंशियल जो है वो पोलराइज का उल्टा जाएगा डीपोलराइज। क्या जाएगा? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड सबको उल्टा कर दिए। रेस्टिंग का एक्टिव, रेस्टिंग पोटेंशियल का एक्शन पोटेंशियल और पोलराइज स्टेट का डिपोलराइज स्टेट। इस केस में क्या होगा? आपका सोडियम बाहर आएगा, सॉरी सोडियम अंदर जाएगा। सोडियम क्या करेगा? इन। सोडियम इन करेगा, सोडियम इन करेगा, सोडियम इन करेगा। किधर इन करेगा? तो एक्सोन के अंदर जाएगा, एक्सोन के अंदर जाएगा। एक्सोप्लाज्म में, किस में जाएगा? एक्सोप्लाज्म में जाएगा। यानी आप रेस्टिंग से जब एक्टिव स्टेज एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज स्टेट में जाएगा तो सोडियम को आप इन करिए, सोडियम को इन करिए। क्या करिए? सोडियम को इन करिए। सोडियम को जब आप इन करिएगा तो इस तरीके से क्या होगा? सोडियम की जब एंट्री होगी तो एक्टिव स्टेज या डिपोलराइज स्टेट जब आपका आएगा तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और बाहर में नेगेटिव चार्ज होगी। और नेगेटिव चार्ज का मतलब अंदर, बाहर में पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा और अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव मोर हो गया और बाहर में पॉजिटिव लेस हो गया। अब पॉजिटिव लेस होगा क्यों? तो सोडियम अंदर घुस रहा है तो बाहर सोडियम घट रहा है और अंदर सोडियम बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव बढ़ गया और इधर पॉजिटिव घट गया। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टेज और डिपोलराइज स्टेट और एक्शन पोटेंशियल। तो इसी समय आपका सिग्नल क्रॉस कर रहा होगा, सिग्नल पास कर रहा होगा, क्योंकि सोडियम इधर से इधर मूव कर रहा होगा। तो अभी आपका क्या हुआ? फिर से बोलिए। रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग पोटेंशियल, पोलराइज स्टेट को नोकिया मेंटेन किया। एक्सोन पे उस समय इनसाइड नेगेटिव था, आउटसाइड पॉजिटिव था। सिग्नल पास होने के लिए रेडी था लेकिन सिग्नल पास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे स्टिमुलस मिला, सोडियम इन होने लगा। सोडियम जब इन होने लगा तो यहाँ पे चार्ज उल्टा होने लगा। जब सोडियम इधर घुस रहा तो इधर पॉजिटिव घट रहा है, इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो बाहर में पॉजिटिव कम हो गया, अंदर में पॉजिटिव ज्यादा हो गया। इसलिए करके ये जो आपका पॉजिटिव अंदर में ज्यादा हुआ, इसलिए करके ये पॉजिटिव हो गया और इधर कम हुआ, इसलिए कि नेगेटिव हो गया। इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। फिर से यदि हमको ये रिटर्न बैक करना, यानी डीपोलराइज से फिर मेरे को बनाना है पोलराइज स्टेट। कौन स्टेट बनाना है? पोलराइज स्टेट। क्या बनाना है बाबू? बोलो। पोलराइज स्टेट। क्या बनाना है? पोलराइज स्टेट। किससे बनाना है? तो डीपोलराइज से यदि हमको पोलराइज बनाना है तो फिर आप पोटासियम को क्या करिए? आउट। पोटासियम को क्या करिए? आउट। के प्लस को क्या करिए? आउट। उम्मीद करते हैं यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख रहे हैं के प्लस को आउट, के प्लस को आउट। और यहाँ पे क्या था? सोडियम को इन। क्या था? सोडियम को इन। सोडियम इन किए तो आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ गया और बाहर में पॉजिटिव चार्ज घट गया, इसलिए बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। अब क्या करना है? डीपोलराइज को क्या करना है? पोलराइज। तो पोटासियम को आउट, पोटासियम को आउट, पोटासियम को आउट, पोटासियम आउट करिए, पॉजिटिव बढ़ेगा। अंदर पोटासियम बाहर होगा तो अंदर में पॉजिटिव घटेगा, अंदर में पॉजिटिव घटेगा और बाहर में पॉजिटिव बढ़ेगा। तो बाहर में जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो वो फिर से पोलराइज स्टेट होगा। पोटासियम तुम सोचो निकलेगा, पॉजिटिव इधर से इधर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव घटना शुरू होगा, तो पॉजिटिव घटना शुरू होगा। और जब इधर इधर बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव बाहर में बढ़ना शुरू होगा। सोडियम का फिर जोड़ो, कॉन्सेप्ट को पूरा बनाना। अभी यदि मान लो ये रेस्टिंग स्टेट में, तो सोडियम अंदर जा रहा है तो अंदर जा रहा है, तो अंदर कहां से जा रहा है? बाहर से। तो बाहर में पॉजिटिव घटेगा, तो बाहर में पॉजिटिव क्या होगा? घटेगा। तो बाहर में आपका पॉजिटिव घटेगा क्योंकि सोडियम जा रहा है अंदर और अंदर में पॉजिटिव बढ़ेगा, अंदर में पॉजिटिव बढ़ेगा। कब? सोडियम इन कर रहा तब। जो चार्ज जिधर इन करेगा उधर पॉजिटिव बढ़ेगा। सोडियम पॉजिटिव अंदर जा रहा था, अंदर पॉजिटिव बढ़ा, बाहर पॉजिटिव घटा। अब जब रिपोलराइजेशन का समय आया, किस समय?
रीपोलराइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, रीपोलराइजेशन। तो जब रीपोलराइजेशन का समय आया तो अब हमको क्या करना है, उल्टा करना है। अब उल्टा क्या करना है कि बाहर में पॉजिटिव करना है, अंदर में नेगेटिव करना है। तो बाहर में पॉजिटिव यदि करना है तो यहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाले, पोटासियम को बाहर निकाले, जिसकी वजह से बाहर में पॉजिटिव बढ़ गया और अंदर में से चूंकि पॉजिटिव बाहर आया था इसलिए अंदर में पॉजिटिव घट गया। तो यही जो होता है यही रिवर्स चलता रहता है। ये रिवर्स, ये आपका इधर है तो इसमें यहाँ पे सोडियम इन होता रहता है तो अंदर पॉजिटिव बढ़ता रहता है, और इधर से पोटासियम आउट होता रहता है तो अंदर में पॉजिटिव घटता रहता है और अंदर बाहर में पॉजिटिव बढ़ता रहता है। तो ये हो गया, ये जो स्टेट हो गया ये हो गया आपका पोलराइज स्टेट, और ये हो गया आपका डीपोलराइज स्टेट। अब इसी को यदि मेंटेन करना तो इसको नोकिया से मेंटेन कर दीजिए, और इसको यदि इधर ले जाना पोलराइज से डीपोलराइज तो सोडियम को अंदर करिए जिससे अंदर में पॉजिटिव बढ़ेगा बाहर में पॉजिटिव घटेगा। फिर यदि इसको इधर लाना है, रीपोलराइजेशन करना है, तो रीपोलराइजेशन समय पोटासियम इससे निकालिए, यानी आउट कर दीजिए पोटासियम को। तो पोटासियम जैसे आउट होगा तो अंदर में पॉजिटिव घटेगा और बाहर में पॉजिटिव बढ़ेगा। यही इसका पॉइंट था, और अगले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, तो फिर जैसा प्रॉब्लम होगा फिर सॉल्व करें।